साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 वाले बच्चों के लिए जो सेंटअप एग्जाम आपका होगा, मैं बता दूं 2025 का एग्जाम आप लोग फाइनल जो देने वाले, उससे पहले आपका लास्ट स्कूल स्तर पर आपका एग्जाम होगा, जो कि सेंटअप एग्जाम होगा। इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम डायरेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप लोग सेंटअप एग्जाम में पास नहीं करिएगा ना, तो ना ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, नहीं 2025 बोर्ड एग्जाम आप लोग बैठ पाएंगे। तो यह एग्जाम जरूरी है, इसलिए हम लोग क्या किए, अभी के इस वीडियो में साइंस का पेपर लेकर के आए और साइंस का हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर कभी बताएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना। और इसी चैनल पे शाम में 6:30 पर डेली लाइव क्लास होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। और हम जो आपको पढ़ाएंगे सीधे आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए, विषय कोड आप लोगों का 112 रहने वाला है, सेट कोड आपका सेम ही ए रहेगा, ये आप लोग ध्यान रखना। और आगे हम इसका पीडीएफ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो देखो, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 40 क्वेश्चन को बनाना होगा। सब्जेक्टिव वगैरह की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 2 घंटा 45 मिनट का टाइम मिलेगा, टोटल जो है ना 80 नंबर का एग्जाम होगा। आइए बिना देरी करते आगे बढ़ेंगे। ये परीक्षा से संबंधित आपका निर्देश है, आपके इसको पढ़ना चाहे तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने जो बताया वही इसमें होगा। देखो, 80 ऑब्जेक्टिव है, आपको इसमें से मात्र किन्हीं 40 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो आप अच्छे से यहाँ पर देखना। सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे बोला गया, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी। तो इसका प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2 नंबर बोला गया, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है किसमें। तो 2 का 3 नंबर हो जाएगा शून्य में, यानी निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्रिज्म से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 4 नंबर की सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो यहाँ पर 5 नंबर की एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो 5 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, 5 ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 6 नंबर बोला गया, किस दर्पण से हमेशा वस्तुओं से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 7 नंबर बोला गया, विद्युत विभव है। तो याद रखना 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका यहाँ पर जो है ना राइट होगा। 8 नंबर की बात करेंगे, तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद कर लेना आप लोग, उत्तर दर्पण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 9 नंबर प्रश्न बोला गया, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह मुड़ जाती है किधर। तो देखो 9 नंबर का ऑप्शन आपका जो है ना बी नंबर हो जाएगा, अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की, तो बोला गया चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या है। तो याद रखना 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा टेस्ला, जिसे हम लोग टी द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल टी द्वारा, ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखना। 11 नंबर प्रश्न की समांतर क्रम जो ना पास क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों जिनके प्रतिरोध R1 और R2 है का समतुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है। तो याद रखना 11 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि R1 गुने R2 बटे में R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोला गया, जूल बटे कुलाम कहा जाता है। तो 12 नंबर का ऑप्शन जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, वोल्ट, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 13 नंबर प्रश्न बोला गया, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो देखो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 14 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है क्या है। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 220 जो ना विभवांतर पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो ना 15 नंबर प्रश्न बोला गया, लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 16 नंबर है, बिजली का सुचालक है। तो देखो 16 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 17 नंबर प्रश्न बोला गया, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 17 का बी नंबर हो जाएगा, याद कर लेना 7 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो 18 नंबर बोला गया, निम्नांकित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो 18 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रख करिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, यहाँ पर 19 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद कर लीजिएगा 19 नंबर का जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ। तो चलिए प्यारे बच्चों,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और आप लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन जो आपसे बोला जा रहा है ना 19 नंबर बोला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद कर लीजिएगा 19 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना प्यारा। तो देख लीजिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 19 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर यानी कि NaHCO3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर जो ना राइट होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगली प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है ना 20 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। देखो प्रश्न क्या बोला आपसे, ठीक है। देखो ध्यानपूर्वक प्रश्न जो आपसे बोला क्या बोला, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होता है। तो बिल्कुल देखो 20 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा C3H4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 21 नंबर है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो 21 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए नंबर हो जाएगा एल्केन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 22 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है। तो 22 नंबर का ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा 4 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 नंबर बोला गया अम्लजाज में HCl और NHNO3 का अनुपात होता है। तो 23 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा 3:1 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 24 नंबर बोला गया हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करेंगे 25 नंबर की कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ब्रोमीन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 26 नंबर प्रश्न है एसिटी जो ना एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा ए जो ना एथेनॉन ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 27 नंबर प्रश्न बोला गया निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो 27 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका सी नंबर हो जाएगा इथाइल जो ना इथाइन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर बोला आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रण जो ना ट्रियक नियम दिया था। तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि जो ना दोवरेनल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 29 नंबर बोला गया मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो 29 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 7 ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न बोला गया कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है। तो 30 नंबर का ऑप्शन जो आपका ए नंबर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 31 नंबर प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो 31 नंबर का ऑप्शन जो आपका डी नंबर हो जाएगा इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 32 नंबर बोला गया कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। तो 32 नंबर का ऑप्शन जो आपका बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, याद कर लेना 20 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न बोला गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। तो 33 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 34 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर आप लोग याद रखना बी नंबर हो जाएगा यानी कि बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 35 नंबर प्रश्न बोला गया कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है। तो 35 नंबर का ऑप्शन जो है ना आपका ए नंबर हो जाएगा यानी कि पपीता का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न बोला गया मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधों का चयन किया था। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मटर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 37 नंबर प्रश्न है कि किस जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जनन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न बोला गया नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा यानी कि निषेचन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। तो बोला गया आपसे कि स्त्री केसल का जो ना आधार या भाग कहलाता है। तो बिल्कुल देखिए 39 का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा वर्तिकाग्र ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 40 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों में रक्त ले सकता है। तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ब्लड बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर हो जाएगा यानी कि पृथक्करण का नियम ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए तो प्यारे बच्चों मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा, उससे पहले जो है ना पहले इसका पीडीएफ वगैरह बता दे तो काम मिलेगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का मैं आपको पुनरुद्ध भवन का उदाहरण तो बिल्कुल देख लीजिएगा 42 नंबर का ऑप्शन जो आपका बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा यानी नोट कर लीजिएगा हाइड्रा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न बोला गया गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी है। तो देखो 43 नंबर का ऑप्शन जो आपका बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, याद कर लीजिएगा 3 महीने के भीतर ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 44 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देखिएगा
44 नंबर जो प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला गया, ये आपसे क्या बोला गया कि जो ना भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है। तो 44 नंबर का जो ना ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ना एड्रीनिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो ना 45 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो 45 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्यूटरी जो ना प्यूटरी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, प्यूटरी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लो यहाँ पर जो ना 46 है कि पायरफ हार्मोन का उदाहरण क्या है। तो 46 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका जो है बिल्कुल ही ए नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, 47 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 47 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि टाइलिन, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न की। तो निम्न में से कौन सा प्रभावी गुण है। तो बिल्कुल देखिए 48 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, लंबा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो 49 नंबर प्रश्न बोला कि लेंस का सूत्र है। तो लेंस का जो सूत्र हो जाएगा 1/v में माइनस में 1/u बराबर में 1/f, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका 49 नंबर का करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न 50 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है। तो 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अपसारी लेंस, ऑप्शन में बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 51 नंबर प्रश्न बोला गया कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धनात्मक, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 52 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो 52 का ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 नियम है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 53 नंबर प्रश्न बोला गया, कौन रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो लाल रंग, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 54 नंबर प्रश्न बोला गया कि विद्युत में लार, यानी कि जो ना लिव वायर सामान्यता होता है। तो याद रखिएगा 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ना 55 नंबर प्रश्न बोला गया, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो 55 का याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 56 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर, ठीक है, चालक की लंबाई पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 57 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो 57 नंबर का ऑप्शन जो ना आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, 16.4 जो ना 6.25 गुने 10⁻18, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रश्न जो है ना 58 नंबर बोला जा रहा है, 58 नंबर प्रश्न बोला कि कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो 58 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि स्टील का छड़, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट होगा। बात करेंगे 59 नंबर प्रश्न की। तो बोला गया कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो 59 नंबर का ऑप्शन जो ना आपका बी नंबर हो जाएगा, डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न बोला गया, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण क्या है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2KClO3, इसका समीकरण होगा तो 2KCl प्लस में 3O2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करेंगे तो बोला जा रहा है 61 नंबर की क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या होगा। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CHCl3, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 62 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो 62 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा, NaCl, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ना 63 की। तो ये बोला जा रहा है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी। तो 63 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की। तो ये बोला जा रहा है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो 64 का ऑप्शन नंबर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, सोडियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की। तो बोला जा रहा है हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एस है। तो 65 का ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि Fe, यानी कि लोहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला जा रहा है 66 नंबर की धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। तो बोला जा रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 67 का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर हो जाएगा, मीथेन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 68 नंबर प्रश्न की दही में कौन अम्ल पाया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 68 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है जो ना लवण एक बहुलक है। तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन नंबर आपका जो ना बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, यानी याद रखिएगा जो ना आइसोप्रोपिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर आप लोग याद रखिएगा।
70 की बात करेंगे तो कार्बन के अप्रूप है, तो 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हो जाएगा हीरा ग्रेफाइड जो ना फुलेलिन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 71वां प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद कर लीजिएगा 46, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो 72वां प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सर्जी अंग है, तो 72 का ऑप्शन नंबर जो ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि ब्रिक, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 73वां प्रश्न बोला जा रहा है ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो 73 का ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर 74 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है, तो 74 का ऑप्शन नंबर जो आपका बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो ना 75 में बोला कि उच्च रक्तचाप कहलाता है, तो बिल्कुल देखिए 75 का ऑप्शन हो जाएगा जो ना हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर ले तो 76 में प्रश्न बोला जा रहा है कि एंड्रोजन जो ना एंड्रोजन है, तो क्षेत्र का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर जाएगा नर हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। अगर हम लोग बात करेंगे जो ना 77 नंबर क्वेश्चन की, तो बोला जा रहा है सबसे छोटी जो ना छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो 77 का ऑप्शन नंबर जो ना आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्यूटरेटरी, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न बोला जा रहा है 78 नंबर की पुरुष में मैथुन अंग क्या है, तो मैथुन अंग पुरुष में जो होता है ना प्यारे बच्चों आप लोग 78 का याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा शीशन, ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे तो 79 नंबर प्रश्न बोला गया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो हो जाएगा ना होमो जो ना एस्पिनिस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग ना इसमें भी ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन कैप्टर स्मॉल का फर्क है ना, तो कैप्टर स्मॉल का अगर फर्क है तो क्योंकि कैप्टर जो यहाँ पर ना यही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम है बट कैपिटल स्मॉल का फर्क है, ठीक है। एस्पिनिस, ठीक है, ये देखिए SPINES, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन सी भी दोनों होना चाहिए, लेकिन कैपिटल का फर्क है इसलिए ये इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में ही टिक मारना आप लोग। 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि बीज पत्र का कार्य क्या है, तो बीज पत्र का जो कार्य होता है ना प्यारे बच्चों, तो 80 का भी नंबर याद रखिएगा खाद्य संग्रह, ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 80 क्वेश्चन को देख लिया प्यारे बच्चों। और सब्जेक्ट वगैरह की बात करो तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और जहाँ से डाउनलोड करना बताए सबसे पहले मैं PDF वो सिखा दूंगा, फिर इसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो देखो सबसे पहले फिजिक्स में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे लघुत्तम या 2 मार्क्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन। तो देखो 8 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना, 2 मार्क्स वाला है, टोटल 8 नंबर मिलेगा, ये आप लोग ख्याल रखना, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है उत्तर लेंस को आभासी प्रतिबिंब का बनना किस आरेख द्वारा जो ना किरण आरेख द्वारा दिखाना है। 2 नंबर की गोलियां दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि 20 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस अंतर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आप देखेंगे तो बोला गया उस दर्पण का नाम बताइए जो किसी वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। अगली क्वेश्चन देखिए 4 नंबर बोला गया सौर ऊर्जा का महत्व लिखिए। 5 नंबर की ओम के नियम को लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6 नंबर है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों बढ़ी जाती है। 7 नंबर ग्रीन हाउस गैस क्या है। और आगे आप लोग 8 नंबर को देखेंगे तो वोल्ट की परिभाषा लिखिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अब आपका फिजिक्स में क्या होगा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग में ना 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसमें से एक क्वेश्चन का जवाब देना 6 मार्क्स वाला है, टोटल 6 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में भी इसी टाइप से रहेगा, ठीक है। देखिए 9 नंबर है कि इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, चित्र के साथ समझाए। 10 नंबर की विद्युत मोटर का एक स्वच्छ नामांकित चित्र आलेख खींचे, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करें। अगली क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है केमिस्ट्री में, इसमें टोटल 18 क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन मिलेगा, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, टोटल 8 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन की ओजोन स्तर का महत्व, ओजोन स्तर का क्या महत्व है। 12 की बात करेंगे ना तो बोला गया लिटमस पिलियन के बारे में आप क्या जानते हैं। 13 नंबर के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के 2 उपयोग को लिखे। अगली क्वेश्चन 14 नंबर की निम्नांकित रासायनिक समीकरणों को लिखे, जैसे कि ये दिया गया इसको संतुलित करना होगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग जो है ना यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें आप बोला कि पित्तल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। 16 नंबर की जो ना समावयवता क्या है। और अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 17 नंबर बोला गया आपसे केक या पावरोटी बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग क्यों किया जाता है।
18 है, साबुन क्या है। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री का 2 मार्क्स वाला खत्म हो गया। केमिस्ट्री में आपका दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, टोटल 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन का आपको इसमें से क्या करना है, जवाब देना है। 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल यहाँ पर आपको जो है ना 5 मार्क्स मिले, तो 5 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बोला। 19 में कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर बताएं। और अगली क्वेश्चन आप देखेंगे 20 नंबर में, तो बोला गया जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए क्या किया जाना चाहिए। बायोलॉजी की अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है, तो टोटल आपको यहाँ पर 8 नंबर कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखो एक ही इस नंबर में बोला प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, समीकरण दे। 22 नंबर की समझातीय श्रेणी क्या, उदाहरण दे। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 23 नंबर बोला गया पोषण की परिभाषा लिए। 24 है कि जो ना श्वसन और दान में अंतर लिखे। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो 25 है कि उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखे। 26 से पारप हार्मोन क्या है। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला गया 27 नंबर धमनी एवं शिरा में कोई 2 अंतर लिखे। 28 नंबर है कि पोषण क्या है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आप दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका हो जाएगा बायोलॉजी में, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 5 मार्क्स वाला है, तो टोटल 5 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए आप क्वेश्चन 29 नंबर क्या बोला, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाए। 30 नंबर है डार्विन के विकासवाद की सिद्धांत की व्याख्या करें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आंसर की बात करेंगे तो आंसर भी हम लेकर के आ चुके हैं। देखो यहाँ पर हम लोग पहले फिजिक्स में पहला का आंसर देंगे, क्वेश्चन के साथ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो चलो पहले इसका PDF हम आपको बता देते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर आंसर कंटिन्यू बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पे आराम से स्क्रॉल डाउन कर लोगे, आप लोग नीचे चले आओगे। नीचे आओगे तो यहाँ पर देखना आपके सामने जो है ना क्लास 10 का सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लास 10 सेंटर पे एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ 24, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। इस प्रकार से जैसे इंटरफेस पे होगा आराम से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा, नीचे आएगा। पहले यहाँ पर एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, फिर आपको आराम से नीचे आना है। नीचे आओगे तो पहले व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके जरूर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। फिर नीचे बढ़ना है, यहाँ पर आओगे ऑल सब्जेक्ट का पेपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको साइंस का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेज को 1-2 बार रिफ्रेश मतलब जब आना है कर लेना है, ताकि सब्जेक्टिव का आंसर जैसे ही डाला जाएगा तो आपको दिखेगा तो लिखवाओगे। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिए है ना, और सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो आइए पेज को रिफ्रेश करिए, सब्जेक्टिव का आंसर दिखे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का लिख लीजिए। ठीक है, तो और जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका होगा, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, उर्दू का, हिंदी का, सारा वीडियो हम अपलोड कर देंगे और आंसर भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आकर के जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहले पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे देते हैं आपको। ठीक है, तो देखो सरल सूक्ष्मदर्शी एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 उत्तर लेंसों के संयोजन से बना होता है। पदार्थ की तरफ लगे लेंस की अभिदृश्यक यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आंख के पास लगे लेंस को अविनेटर लेंस यानी कि आई लेंस कहते हैं। ऐसे सूक्ष्मदर्शी का दृश्य क्षेत्र फील्ड ऑफ व्यू सीमित होता है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। देखो 2 नंबर का आंसर हम लोग दे रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन था नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, उदाहरण देना है। तो उत्तर होगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो ना ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म और समाप्त नहीं होते हैं तथा जिनके एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। इसके 2 कारण उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला ऊर्जा हो जाएगा सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। चलिए बात करते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या शर्त है। तो आंसर होगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त है कि प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक के माध्यम से कम अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करे, अर्थात सघन माध्यम से विलयन माध्यम में प्रवेश करे तथा आपतन कोण का मान जो ना क्रांतिक कोण से बड़ा हो। देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4 नंबर का आंसर 4 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हो। तो आंसर होगा किसी चालक को किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सीलों के बीच
बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान गणितीय रूप से फैराडे का प्रेरण का नियम द्वारा दिया गया है। प्रायः माना जाता है कि फैराडे ने ही जो ना 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। तो ये आपका फिजिक्स का खत्म हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला। फिजिक्स में आपका एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स वाला था उसका हम लोग आंसर दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन था इंद्रधनुष क्या होता है, इसका उदाहरण देना है चित्र के साथ में। तो देखो उत्तर होगा कि वर्षा अथवा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें का विक्षेपण यानी कि डिस्पर्जन की ही इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों की से अपवर्तित तथा परावर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनाती है। इंद्रधनुष सदा दर्शक की पीठ के पीछे सूर्य से होने पर ही जो ना दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से हम डायग्राम तो नहीं बनाए बट आंसर दे दिए। अब केमिस्ट्री में आपका स्टार्ट होता है लघु यानी 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो देखो पहला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो देखिए उत्तर होगा आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों में के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को यदि उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो उनके गुणधर्म की पुनरावृत्ति एक नियत क्रम में होती रहती है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है प्लास्टर का पेरिस उचित मात्रा में। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका हम लोग आंसर दे रहे हैं 12 का। देखो आंसर जो हो जाएगा ना आपका थोड़ा लंबा होगा, लिख लेना। देखो आंसर होगा प्यारे बच्चों की प्लास्टर का पेरिस में उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा एवं छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक को जिप्सम कहा जाता है। रासायनिक सूत्र CaSO4 1/2 H2O प्लस 1:1/2 पावर में हो जाएगा और H2O इसका जब रिएक्शन किया जाएगा तो CaSO4 × 2 H2O। तो देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जल जिप्सम के साथ मिलाया गया। और इसमें देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का अस्पताल में जो है ना अस्पताल में उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए त्वचा के ऊपर बैंडेज तथा लेपित किया जाता है। तो चलो बात करते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की आंसर। तो देखिएगा आपको कथन लिखना था। तो पहला था नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजक करके अमोनिया बनाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख लोगे, ठीक है ना। चलो बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन में बोला कि पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। बात करते हैं 14 नंबर में। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देना। तो देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी श्वेत रंग के अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की केमिस्ट्री में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका 19 का आंसर दिया गया है। यहाँ पर देखो जैसे ताकि जो ना संकलन अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया एस्टीकरण अभिक्रिया, तो इन सभी का आंसर दिया जा रहा है। देखो संकलन अभिक्रिया क्या होगा कि वह कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक मिल करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। संकलन अभिक्रियाएं उन्हीं रासायनिक यौगिकों तक सीमित होती है जिनमें एकल आबंध के बजाय बहुबंध होते हैं। दूसरा हो जाएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें यौगिक के परमाणु या परमाणुओं का समूह अन्य परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा एस्टीकरण अभिक्रिया जिसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति किसी अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करके एस्टर प्राप्त किया जाता है। एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो चलो बायोलॉजी की बात करते हैं ना। तो बायोलॉजी में हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आप लोग प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखो आणविक जाति वृद्धि परिभाषा देना है, ठीक है। तो देखो आंसर होगा कि आणविक जाति वृत्तिकरण वृत्ति की वह शाखा है जो किसी जीव के विकासवादी संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक वंशानुगत आणविक अंतरों का विश्लेषण करती है। इस विश्लेषणों के आधार पर उन प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करना संभव है जिसके द्वारा प्रजातियों के बीच विविधता उत्पन्न होती है। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न का। तो देखो जैविक आवंधन से क्या समझते हो। तो देखो आंसर होगा विभिन्न संसाधनों द्वारा हानिप्रद रसायनों का हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश करना तथा उनके हमारे शरीर में सांद्रित होने की प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। इन रसायनों का हमारे शरीर में प्रवेश विभिन्न विधियों द्वारा हो सकता है। बात करते हैं 24 नंबर में।
डायलिसिस का सिद्धांत क्या है? तो देखो, कभी कभी संक्रमण या उचित रुधिर आपूर्ति ना होने या अन्य कारणों से वृक्क क्षतिग्रस्त होकर के कार्य करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को छानने तथा जल एवं लवणों के उचित मात्रा के संतुलन के लिए कृत्रिम वृक्क का व्यवहार करना पड़ता है। यह विधि डायलिसिस कहलाता है। आइए 25 नंबर का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वन संरक्षण हेतु कौन कौन से आवश्यक हैं? तो देखो, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? तो पहला होगा पेड़ों का विनियमित एवं योजनाबद्ध कटाई करना। अगला हो जाएगा पुनरोपण एवं नवीकरण करने के साथ में। अगला हो जाएगा मानवों के विस्तार एवं कृषि के लिए जंगल निकासीकरण पर काबू पा करके। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा। अब लास्ट आपका बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन का आंसर है, वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है समझाना है। तो देखो, जब व्यक्ति अपने अंदर जल ग्रहण करता है, वह आमाशय से होते हुए वृक्क में पहुंचती है और उसके बाद मूत्र मार्ग में प्रवेश करती है, जिससे फल स्वरूप व्यक्ति को मूत्र त्यागने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ मूत्र जनन छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो आप लोग कमेंट करना कि सब्जेक्ट का पेपर